प्यारे बच्चों, 12th क्लास की मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन हमने बता चुके हैं और मैट्रिक्स में परिवर्त पढ़ रहे हैं। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, इनकी दो प्रमेय हम इससे पहले वाले पार्ट में प्रूव करा चुके हैं। परिवर्त आव्यूह के गुण, नियम और उनकी प्रमेय, समित आव्यूह और विषमित आव्यूह भी बता दिया है। ठीक है, तो आज सेकंड क्वेश्चन में देखो, बुक से देखना कि इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। आज ये सेकंड क्वेश्चन कराएंगे, थर्ड आपको खुद करना है। एक जैसे होंगे उसे खुद करोगे। जितने क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा मैथ आपका स्ट्रांग होगा। अपना आप से जितने क्वेश्चन लिख लीजिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिल जाए किसी भी किताब में, इससे क्या होगा कि आप लोगों का एक आधार पता चलेगा कि हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। अटेम्प्ट करना सीखिए क्वेश्चनों को, स्ट्रॉन्ग मैथ अपना बन जाएगा। आप क्वेश्चनों से घबराओगे तो नहीं कर पाओगे कुछ भी। लेकिन मैट्रिक्स और आव्यूह और सारणिक दोनों ही इजी चैप्टर है। तो देखें, सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पहले हमें क्या करते हैं, इसका परिवर्त कर दें। परिवर्त क्या रहेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो देखिए ए डैश निकाल दो, तो रो को कॉलम में 1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये हो गया। अब बी का परिवर्त करिए, -4 1 5 1 2 0 1 3 1। बड़े आराम से पढ़िए, थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन पढ़ो ऐसा समझ में आए। ठीक है, इसीलिए हम अभी छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, 15-15 20-20 मिनट की, जिससे कि आप लोग टॉपिकों को क्लियर करते चले। लेकिन टॉपिकों को सारे क्लियर कराएंगे, बेस मजबूत कराएंगे। पहले टॉपिक के बारे में बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले आव्यूह के बारे में बताया था, आव्यूह क्या होगा। उसके बाद जितनी भी परिवर्त आव्यूह आए, परिवर्त आव्यूह के बारे में बताया था, इसके गुण क्या है। फिर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है जब पता है नहीं आपको लोगों को परिवर्त आव्यूह होती क्या है, परिवर्त करते कैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा कर दो, बात खत्म। ये तो एक देखिए, अब हमें क्या करना है, a + b निकालना है पहले, फिर उसका परिवर्त करेंगे। a + b निकालेंगे तो देखो सीधा जोड़ रहा हूं मैं इन दोनों को, क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं, यहाँ से जोड़ रहा हूँ। देखो -4 और -1, तो -5 2 और 1 3 और ये माइनस के 2 5 और 1 6 7 और 2 9 9 और 0 9। ठीक है, और थर्ड में -2 + 1 -1 1 और 3 4 1 और 1 2, ये हो गया। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, देखो a + b का डैश है, डैश का मतलब परिवर्त करना है, या टी लगा जाए, घबराने की कोई बात नहीं है। a डैश आए या a पे टी आए, टी क्या है, ट्रांसपोज इंग्लिश में बोल दिया है। तो यहाँ से a + b का परिवर्त देखिए, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये हो गया। अब इसी के साइड में देखो हम ये निकाल दें हैं a डैश + b डैश, इसको देखेंगे। देखो a डैश कितना है 1 और -4 -5 5 और 1 6 2 -1 हो जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, 7 और 2 9 1 और 3 4 और 3 और -5 -2 9 और 0 9 1 और 1 2, ये हो गई। तो देखो इसमें पहले पार्ट में दोनों इक्वल आ गए, a डैश, तो हमारे पास क्या आया, a + b डैश = a डैश - b डैश, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें यही से कर देंगे, देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, a - b, पहले a - b निकालेंगे। -1
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा 3, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5, 9 0 तो 9 ही आएगा, ठीक है। अब माइनस के 2 और माइनस के 1 माइनस 3, 1 और माइनस ये माइनस 2, माइनस 1 0, ये हो गया a माइनस बी। a माइनस बी डैश 3 1 8 4 5 9 माइनस 3 2 0, ये आ गया। अब देखो इसका डैश का माइनस करना है, तो a डैश माइनस बी डैश, माइनस 1 और माइनस ये तो 3 होगा प्लस के, क्योंकि बड़ा साइन नहीं आएगा, 3 5, ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस ये 3, अब 2 माइनस 1 1, 7 में से 2 हटाएंगे 5, 1 में से माइनस 2, तो माइनस माइनस 8 9 0। देखो ये भी क्या हो गए, दोनों इक्वल है, a प्लस a माइनस बी डैश इजकल टू a डैश बी डैश, दोनों क्या है, इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें ऐसे ही करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तो उसी प्रकार करना था। 4 में क्या निकालना है हमें, a प्लस 2v का डैश, सिंपल सा है। देखो a डैश डैश करेंगे तो a आएगा, ठीक है ना, इसका डैश करेंगे तो a आएगा, तो देखो a इक्वल -2 3 1 2, ये आ गया निकल के। अब 2b कर दो, 2b तो 2 -1 0 1 2, तो 2b इजकल टू -2 0 1 नहीं 2 4, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, a प्लस 2v, पहले ये निकालेंगे उसके बाद डैश निकालेंगे। देखो -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4, तो a प्लस 2v, तो ये आ जाएगा -4 1 5 6। अब इसका डैश कर दो, a प्लस 2v डैश, ठीक है ना, -4 1 5 6, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, a तथा b आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी परिवर्त बी डैश ए डैश। तो हमें सत्यापित करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी परिवर्त इजकल टू बी डैश ए डैश, ये सत्यापित करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में एक बताऊंगा, इसमें 2 पार्ट है। ए इक्वल दिया हुआ है 1 4 3 1 4 3, माइनस प्लस देख लेते हैं, -4 है, और बी में दे रखा है 1 2 1, बी में ये दिया हुआ है, तो बी में ये दे रखा है तो माइनस के 1 है। अब सबसे पहले क्या करना है, परिवर्त कर देना है, पहले a इंटू ए परिवर्त कर दो, 1 -4 3, b का परिवर्त करेंगे -1 2 1, ये आ गया। अब हमें दोनों को इक्वल दिखाना है, तो a b का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 3 1, परिवर्त का नहीं करना है भाई, LHS हो जाएगी वो, तो इसका करना है ना हमें, इसका करना है। तो हमारे पास क्या आया निकल के, 1 -4 3 1 -4 3, और b का आया -1 2 1। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये देखो, फर्स्ट रो का पूरे कॉलम में करेंगे, a b, देखो -1 2 1,
-4 माइनस माइनस प्लस -8 -4 -3 6 3 ये आ गया निकल के। तो ए बी का परिवर्त कर देंगे -1 2 1 4 -8 -4 3 6 3 ये परिवर्त हो गया। अब इसी तरीके से LHS ले लो बी डैश ए, तो बी की वैल्यू क्या है -1 2 1 1 -4 3, ठीक है ना, ये निकल के आएगा। तो दूसरी साइड में क्या आएगा -1, देखिए बी डैश ए डैश -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 ये निकल के आ गया। तो दोनों साइड क्या हुई हमारी देखो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं RHS इक्वल हमें सिद्ध करना था, ये दोनों साइड इक्वल बतानी थी। ए बी परिवर्त बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त, ये क्या इक्वल है, प्रूफ हो गया। इसका सेकंड पार्ट ऐसे ही करना है, इसका सेकंड वाला पार्ट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, सेकंड ऐसे ही अपना करना है। तो ये कह रहा है कि यदि ए बराबर, ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें ये दर्शाना है ए डैश और ए इक्वल किसके बराबर होना चाहिए, आई के। तो हमें पता है कि 2x2 की मैट्रिक्स बन रही है, तो 1 0 0 1 आई की वैल्यू हमारी ये आएगी, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ए डैश निकालेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है ए डैश इंटू ए, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, या ए की वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये होगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश इंटू ए, कॉस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और देखो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब हमें क्या करना है सेकेंड रो में आ जाओ, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन इंटू साइन स्क्वायर कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो माइनस प्लस कट गए इनमें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ए डैश इजकल टू ए बराबर 1 0 0 1, ये आपका प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स प्रूफ करनी है। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स प्रूफ करनी है तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 6 का सेकंड पार्ट अपना आप करना है ऐसे ही सेम, बुक में देखना एनसीईआरटी वाली में, डिफरेंशियल में अलग बुक से कराऊंगा, एनसीईआरटी से नहीं कराऊंगा। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लेंगे लेकिन हम दोनों को तरीके से लेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 7th का क्वेश्चन है, दो पार्ट है इसमें, 1 -1 5 ए बराबर, तो ये -1 2 1 5 1 3। तो देखो पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि एक सीमित आव्यूह है, एक सीमित आव्यूह, ये सिद्ध करना है। सेकंड में करना है विषम सीमित आव्यूह। देखो इसमें क्या है, ए डैश के बराबर आपके माइनस ए डैश के बराबर आ गया तो आपका सीमित आव्यूह विषम में माइनस के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो पहले पार्ट में हम सीमित निकाल देते, ए डैश निकाले तो 1 -1 5, तो ये कितना आ जाएगा -1 2 1, तो ये देखो 5 1 3। अब ये हमारा जो है किसके बराबर बन रहा है, ए के बराबर ही आ रहा है, ए डैश ए के बराबर आ रहा है ना, ए डैश इक्वल ए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना, अतः यह एक सममित आव्यूह है,
ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है सेकंड पार्ट में भी। सेकंड पार्ट में क्या करोगे आप लोग, माइनस में आना चाहिए, ठीक है, माइनस में ए आना चाहिए। देखो सी में बता देते हैं सेकंड पार्ट, ए डैश आ गया, ए डैश आने के बाद हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से कि नहीं, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। नहीं, सेकंड के लिए अलग क्वेश्चन है, पहले के लिए ये संख्या है, सेकंड के लिए अलग संख्या है। ये पहले वाले का प्रूफ हो गया। अब इसका सेकंड वाले के लिए है 011 का सेकंड, 011 माइनस के 1, -1 0 1, और दूसरे में है -1 1 0, -1 1 0। देखो ये कंडीशन है विषम के लिए। अब इसमें से क्या करोगे आप लोग, ए डैश बराबर 0 1 -1 -1 0 1 -1 1 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ए डैश इजकल टू माइनस हम कॉमन ले लेंगे 0 1 1, एक मिनट ये थर्ड -1, एक मिनट क्वेश्चन चेक करने दो, 1 1 1 प्लस के है ये, तो यहाँ प्लस के आएगा 1, ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, गलत कर रहा हूँ एक मिनट, 1 1 1 1 0 1 1 1 0। तो देखो ये ए के बराबर हो गया, ए डैश बराबर -a, तो यहाँ लिख देना, अतः ये एक विषम समित आव्यूह है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से करना है, क्योंकि उसमें एक वैल्यू दे रखी है ए बराबर, किताब में देखना अपने में, किताब में जब देखोगे तो ए बराबर वैल्यू दे रखी होगी। ए बराबर वैल्यू देने के बाद वो सत्यापित करवा रहा है ए प्लस ए डैश एक विषमित आव्यूह है, तो तुम्हें क्या माइनस में आ जाएंगे तो विषमित आव्यूह हो ही जाएगा, ठीक है ना। ए और बी में दोनों को प्रूव कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में है, 9 में क्या है 1/2, ए की वैल्यू दे रखी है, तो 9 में हमें प्रूव क्या करना है 1/2 ए प्लस ए डैश, और दूसरी कंडीशन 1/2 ए माइनस ए डैश, तो दोनों को प्लस कर दोगे आसानी से हो जाएगा, 2 कॉमन लेके काट देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में की बात करते हैं, वो सॉरी ये 9th था, 10th की बात करें तो 10th में बुक में देखो 3-4 पार्ट दिए हैं, तो वो क्या कह रहा है 10th में, निम्नलिखित प्रश्नों कह दो या निम्नलिखित प्रश्नों के आव्यूह, तो सीधा सा कह दो निम्नलिखित आव्यूह के एक संयुक्त आव्यूह और एक विषमित आव्यूह का योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश और q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश, ये दोनों निकालने के बाद p प्लस q दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ लिख देना यह एक आव्यूह है, और यहां लिख दोगे एक विषम समित आव्यूह है, ठीक है ना, क्लियर 10th तक। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 और 12 एक मिनट क्वेश्चन लगा लें, या तो पी और क्यू में नाम दे सकते हो, पी एक समित आव्यूह है और एक विषमित आव्यूह, क्यों। क्वेश्चन नंबर 11 है, शायद ऑब्जेक्टिव होगा, देख लेना। यदि ए तथा बी समान कोटि के समित आव्यूह है तो ए प्लस बी वो ए बी माइनस बी ए, ठीक है ना। अब इसमें हमें ये बताना है कौन सी कंडीशन के आव्यूह होंगी, तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 11 ए बी माइनस बी ए। अब हमें क्या, हमें पता है सॉल्व जब करेंगे तो हमें पता है कि ए डैश बी डैश बराबर बी डैश ए डैश,
ये आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। तो अब हम इसका डैश कर देंगे। अब हम क्या करें, ए बी माइनस बी ए का डैश कर दें। तो डैश करेंगे तो दोनों का अलग अलग होगा, ए बी डैश इजकल टू बी ए डैश। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। तो माइनस से हम कॉमन ले लेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश। तो देखो ये माइनस आ गया। माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है कि यह एक विषम सीमित आव्यूह है। माइनस ये बताता है यह एक विषम मित आव्यूह है, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का 12। यदि ए बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, पहले वाली तरह कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। तो तथा ए प्लस ए डैश इजकल टू आई हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो देखो पहले हम इसका डैश निकाल दें, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब इनको जोड़ दो दोनों को, ए प्लस ए डैश इजकल टू आई। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का आएगा या कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई की वैल्यू रख दो 1 0 0, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। देखो कॉस और कॉस क्या हो गया, 2 कॉस अल्फा प्लस माइनस 0, ये 0 हो जाएंगे, 2 कॉस अल्फा 1 0 0 1। कंपेयरिंग करो, तुलना, देखो 2 कॉस अल्फा इजकल टू 1 कॉस अल्फा इजकल टू 1/2। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्फा इजकल टू 60, ठीक है, देख लेना मेरे पास, ठीक है। आज की एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। अब 3.4 लाएंगे सक्रिय विधि से या रूपांतरण विधि से इनवर्स निकाल, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।